नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे ओलंपिक खेलों में हमारे देश का जो योगदान है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और इसके बारे में चर्चा करने के लिए फिर से मौजूद है हमारे साथ मिस्टर कुलदीप। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। अभी जो हाल ही में ओलंपिक खेल हुए हैं उसमें भारत ने सिर्फ 6 मेडल जीते हैं और चिंता का विषय ये है कि उसमें एक भी गोल्ड मेडल नहीं है। दूसरी तरफ बाकी देशों की बात करें और बाकी देशों में भी अगर बात करें यूक्रेन की, जो पिछले 2-3 सालों से युद्ध को झेल रहा है, अपने देश में बहुत बड़ी त्रासदी को झेल रहा है, उसके बाद में भी टोटल 12 मेडल अपने नाम किए, जो हमारे से डबल है। और उसमें भी खास बात यह है कि 3 गोल्ड मेडल है और हमारे पास एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, सबसे पहले तो हम इस बात को ऐसे समझे कि जब भी कोई देश के खिलाड़ी किसी बड़े ऐसे इवेंट में जाते हैं, ओलंपिक्स में जाते हैं, तो वो इसी भावना से जाते हैं कि वो अपने देश के लिए पदक जीत करके लाएंगे। देखिए, हार जीत जो है वो एक ही सिक्के के 2 पहलू है। हो सकता है कि हम इससे ज्यादा मेडल जीत पाते, हो सकता है इससे कम जीत पाते। मुद्दा इस बात का ये है कि हमारे पास इतने ज्यादा संसाधन होने के बाद, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद भी हम उतने मेडल नहीं जीत पा रहे हैं जितने हमसे कहीं छोटे देश, ऐसे देश जो युद्ध की मार झेल रहे हैं, ऐसे देश जिनकी जनसंख्या हमारे बराबर है, मैं चाइना का आपको उदाहरण दे रहा हूँ, उनके मेडल जब हमसे कहीं ज्यादा अधिक आते हैं तो ये चिंता का विषय है। अगर हम इस बात को समझे कि देश की जनसंख्या ज्यादा है तो चाइना की भी ज्यादा है। अगर हम देखें कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, बाकी देशों की हमसे कमजोर भी है, वो हमसे मेडल ज्यादा जीत के ला रहे हैं। युद्ध की मार झेल रहे देश हमसे कहीं ज्यादा मेडल जीत के ला रहे हैं। चिंता का विषय ये है। तो दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसके पीछे अगर हम कारण ढूंढे तो क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, शुरुआती जो कारण है, सबसे पहले ये कि हमारे देश में अभी तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास लेवल का नहीं है। इसके पीछे कारण कुछ भी हो सकता है। इसके पीछे कारण राजनीतिक हो सकता है, इसके पीछे कारण जो है वो आर्थिक हो सकता है, लेकिन मैं इन चीजों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता। आर्थिक स्थिति में हम बहुत कमजोर नहीं है। हो सकता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनसे निकलने में हमें बहुत ज्यादा समय लगे और इस देश में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होने में बहुत ज्यादा समय लगे। देश में युवा जो है वो मेडल जीतने के लिए तत्पर हैं, वो तैयार हैं, बस उन्हें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने की कमी है। वो पता नहीं इस देश में कब मिल पाएगा, क्योंकि हमेशा से हम देख पा रहे हैं कि गांव के अंदर भी जो हमारे एथलीट्स हैं वो सड़कों के किनारे दौड़ करके तैयारी कर रहे हैं। गांव के स्पोर्ट्स जो स्टेडियम है वहां पर तैयारी करें, जहां पर एक अच्छी व्यवस्था नहीं है, इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ से नहीं है और कहीं ना कहीं स्कूलों के अंदर पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे करके और स्पोर्ट्स पे ध्यान कहीं ना कहीं कम दिया जा रहा है। और तीसरा जो मेन कारण मैं मानता हूँ वो ये है कि हमारे देश का युवा जो आज स्पोर्ट्स की तरफ अपने आप ही कम जा रहा है, बजाय इसके वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कुछ ज्यादा ही समय व्यतीत कर रहा है। लेकिन जो हमारी मौजूदा सरकार चल रही है वो कहीं ना कहीं इसके लिए काफी ज्यादा प्रयास कर रही है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, गवर्नमेंट के प्रयास हमेशा से ठीक रहे हैं। हाँ, ये कहना बहुत सही रहेगा कि इस सरकार में कहीं ना कहीं खेलों की तरफ ध्यान ज्यादा दिया गया है। लेकिन आप एक बात को समझिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो फंड आ रहा है, क्या सच में वो सही जगह सही तरीके से लग रहा है? क्या स्पोर्ट्स एथलीट्स को उतना बेनिफिट मिल पा रहा है? क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स तो नहीं है? हमें इन चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि एक जूनियर खिलाड़ी जो आगे बढ़ना चाह रहा है, कि ऐसा तो नहीं है वो किसी दबाव से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हमें जब तक इन कारणों के बारे में पता नहीं चल पाएगा, हम मेडल जीतने में पीछे रह ही जाएंगे। क्या हमारे देश में अच्छी कोचिंग ना मिलना भी एक कारण हो सकता है? ऐसा तो बिल्कुल हम एक कारण इसका मान सकते हैं कि अच्छी कोचिंग मिलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हमारे पास इस देश से निकले हुए मेडलिस्ट जो ओलंपियंस हैं वो अपने आप में अच्छे कोच बन सकते हैं। दूसरा है कि हमारे पास विदेशी कोचेस की भी एक अच्छी खासी टीम होती है। हमारे पास पैसे को लेकर के बिल्कुल भी कमी नहीं है। या तो ऐसा हो रहा है कि वो सही जगह लग नहीं पा रहा है, दूसरा ये हो सकता है कि जो इंटरेस्ट दिखाने वाले लोग हैं वो इसमें इंटरेस्ट कम दिखा पा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स की, जो पढ़ाई की तरफ, ठीक है पढ़ाई अपना एक मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्पोर्ट्स में जाना चाहें
वो इस तरीके से निखर के बाहर आए कि सरकार को भी सोचने में मजबूर कर दें कि हाँ, इस टैलेंट के पीछे पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे विदेशों में कह लीजिए या बाहर के देशों में कह लीजिए, उनके कंपेयर में हमारे देश में लड़कियों को खेलने के लिए प्राथमिकता कम दी जा रही है। कहीं ना कहीं उनके माँ बाप ये चाहते हैं कि नहीं, हमारी तो लड़की है, हम खेल में नहीं भेजना चाहते, या हम तो कोई दूसरा इसको प्रोफेशन करवाएंगे। खेल में मतलब लड़कियों को कम जाने दिया जा रहा है। ये भी क्या एक कारण हो सकता है? बिल्कुल एक कारण हो सकता है, और मैं आपको बताऊं कि इस सोच में धीरे धीरे बदलाव आ भी रहा है, और लड़कियां स्पोर्ट्स में जा भी रही हैं और नहीं भी जा रही हैं। ये दोनों कारण आपको बताया जा रही है। इसका उदाहरण हम बहुत बार देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो मेडल्स हम देख पा रहे हैं उनमें मतलब लड़कियों की भागीदारी अच्छी खासी है, खिलाड़ी भी और मेडल्स भी। लेकिन कमी कहाँ रह पा रही है? मैं दूसरी तरफ ये कहता हूँ कि नहीं हो पा रही भागीदारी। कारण ये है कि आज का यूथ जो है, स्पेशली लड़कियां, इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियोस अपलोड करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है बजाय कि एथलीट्स और स्पोर्ट्स में जाने के। मैं नहीं कहना चाह रहा कि वो फील्ड में आए और दौड़ करें और भाग दौड़ करने के बाद लॉन्ग जंप ये सब करें, नहीं। इसके अलावा इतने सारे गेम्स हैं जिन्हें इंडोर गेम भी कहा जाता है, उसके अंदर भी वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। मतलब ये है कि उन्हें अपने आप से जागरूकता दिखा करके आगे की तरफ आना पड़ेगा, और इन गेम से भी हम देश के लिए मेडल या गोल्ड मेडल तक भी ला सकते हैं। ये तो हमारे जज्बे पे डिपेंड करता है कि हम उस मेडल का रंग बदलने के लिए कितना जज्बा दिखाते हैं। बिल्कुल, मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ कि इंस्टाग्राम पर आकर के अपना टैलेंट दिखाएं। वो टैलेंट एक अलग चीज है। किसी को अच्छा बोलना आता है, अच्छा किसी को डांस आता है, वो एक अलग टैलेंट है। लेकिन ऐसा भी तो है कि जो यूथ स्पोर्ट्स की तरफ जा सकता है वो इंस्टाग्राम की तरफ मूव करे, ये गलत बात है। बिल्कुल। और हम ये भी देखें कि अभी हाल ही में जो ओलंपिक्स हुए हैं उसमें हमारे 2 गोल्ड मेडल तो कम से कम रह गए। एक नीरज चोपड़ा है, उनसे हमें काफी उम्मीद थी कि ये गोल्ड मेडल लाएंगे, और दूसरा जो विनेश फोगाट है उनसे भी काफी उम्मीद थी। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दोनों मेडल बिल्कुल पक्के थे और इसमें कोई दो राय नहीं है। नीरज चोपड़ा ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने अपना बिल्कुल बेस्ट दिया क्योंकि वो बहुत इंजरी से भी गुजर रहे थे, उसके बाद भी उन्होंने अपना बेस्ट दिया। लेकिन ये जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हार और जीत एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अब उनसे बेहतर जिसने थ्रो किया वो गोल्ड मेडल ले गए, जो उनसे कहीं पीछे रहा करते थे उन्होंने ज्यादा थ्रो किया। इसका मतलब नहीं कि हमने कम थ्रो किया, नहीं। नीरज चोपड़ा का थ्रो बिल्कुल बेस्ट था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तैयारी में कमी इसलिए भी थी कि शायद वो काफी समय से चोटिल भी चल रहे थे। रही बात दूसरी तरफ, हम बात करें विनेश फोगाट के मेडल की, जिससे पूरे देश को इस बात की उम्मीद थी कि हम गोल्ड से कम कुछ नहीं लाने वाले, क्योंकि उनके साथ ऐसे हादसे लगातार 30 ओलंपिक में हुए हैं। 2016 के रियो ओलंपिक के अंदर भी हमने देखा कि उनके पैर में चोट लग गई थी। उसके बाद के ओलंपिक के अंदर भी कुछ खास हम परफॉर्मेंस नहीं देख पाए, और इस बार अन्य के लिए कहेंगे कि एक ऐसा पता नहीं क्यों एक ऐसा एक सिनेरियो बन गया जिसे टोटल तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने पूरी मेहनत की, पूरी रात जाकर के अपना वजन कम किया, उसके बाद मात्र कुछ 100 ग्राम के आसपास के वजन के लिए उनको रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये सोचना चाहिए कि अगर इस जगह पर विनेश फोगाट की जगह अगर अमेरिका की एथलीट होती, ऑस्ट्रेलिया के एथलीट होती, तो क्या वो ऐसा डिसीजन लेते? शायद नहीं लेते। ये अपने देश के लिए भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भी कहीं ना कहीं ये चीज है कि इसे हमें इंटरनेशनल लेवल पे आवाज उठा करके और हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि मात्र 100 ग्राम वजन कम करना किसी खिलाड़ी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं जिस नजरिए से इसको देखता हूँ, कहीं ना कहीं हम डिप्लोमेटिक तरीके से वहां हारे हैं। विनेश फोगाट मैट पे नहीं हारी है, वो डिप्लोमेटिक तरीके से हारी है। जब उन्होंने वर्ल्ड की नंबर 1 रेसलर को पहले ही बाउट में हरा दिया था, तो कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि गोल्ड मेडल विनेश फोगाट के ही हाथ जाने वाला है। तो मैं इसमें एक तरीके से राजनीतिक पहलू ज्यादा देखता हूँ। यानी इसमें कहीं ना कहीं हल्की ही सही लेकिन राजनीति जरूर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मेरी निजी राय है, इसमें कहीं ना कहीं राजनीति का एक पहलू जरूर रहा होगा। और आखिर में ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि हमारे देश में भी इस मुद्दे को लेके काफी राजनीति हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति और खेलों का तो हमेशा से चोरी दामन का साथ रहा है। खेलों में अगर बहुत अच्छा परफॉर्म किया जाता तो कोई सरकार अपना क्रेडिट ले जाती, नहीं कर पाए तो दूसरे विपक्ष जो पार्टी है वो उन्हें टांग खींचने में लग जाते हैं। राजनीति जहां मौका लगेगा वहां की जाएगी, चाहे वो खेल हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो शिक्षा हो।
राजनीति का चश्मा तो इस देश में सबसे पहले पहना जाता है, लेकिन इस सबसे ऊपर उठ करके खिलाड़ियों ने अपना बेस्ट किया, अपना बेस्ट परफॉर्म किया। उम्मीद ही है कि इससे अगले ओलंपिक में इससे बेहतर प्रदर्शन करेंगे और इस बार हम सारे के सारे गोल्ड मेडल जीत करके देश का नाम दुनिया में रोशन करें। कुलदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद सर। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।